बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी जमात से, अपनी इत्तेहादी जमातों से, पीडीएम में शामिल जमातों से, पीपल्स पार्टी से, एमक्यूएम से, दीगर जमातों से कहा है कि मौका मिला है, कुछ करते क्यों नहीं, टूट पड़ो। मियां साहब ने तो अवाम से भी कह दिया है कि अवाम नोटिस ले, इमरान खान के खिलाफ लोगों को नोटिस लेना होगा। ये भी मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है। इंतहाई दुख और कर्ब की कैफियत में है मियां नवाज शरीफ साहब। दुहाई दे रहे हैं लंदन में खड़े होकर। उन्होंने बहुत दिनों के बाद, इस फैसले से हुआ यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को कुव्वत गोयाई मिली है। बहुत दिनों के बाद मियां साहब ने बात की है और मियां साहब ने बात करते हुए एक बार फिर वो लैंग्वेज जो मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ लोग बोल रहे हैं, मरियम नवाज को फॉलो करते हुए, वो लैंग्वेज मियां नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल की है। क्या कहा है मियां साहब ने? और मियां साहब अपनी जमात से, खास तौर पर अपनी जमात से, शहबाज शरीफ हुकूमत से क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। शहबाज शरीफ हुकूमत 2 से 3 ऑप्शंस पे गौर कर रही है और उनकी तैयारी यह है: 1, जमात को उड़ाया जाए; 2, इमरान खान को तो हर सूरत निशाना बनाया जाए, इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। इसे शहबाज शरीफ हुकूमत ने अपने लिए इम्तिहान करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने हमें ग्राउंड दे दिया है, अब हमें क्या करना है। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती बुरी तरह से सामने आई है और इलेक्शन कमीशन ने, याद रखिएगा, 2 फैसले इस मामले में जारी कर दिए हैं। साफ तौर पर बदनीयती इलेक्शन कमीशन की सामने आई है और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ अपनी लड़ाई और तेज करेंगे। अदालत में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, मुजाहिरा भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। और इसके साथ साथ उनका यह कहना है कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं, उनको फारिग कराने के लिए भी हम लड़ेंगे। तो सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब की बात। मियां नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला आने के बाद जो बातें की हैं, वो अगर आप सुने तो आपको अंदाजा होगा कि मियां साहब कितने कर्ब में। मियां साहब ने कहा कि पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुकूमत से कहता हूं कि इस फितने की फितनाबाजी हमेशा के लिए खत्म करें, कानून और आइन के मुताबिक फौरन एक्शन लें। मियां साहब ये कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का ये फैसला 8 बरस के बाद आया है। मुकम्मल सबूत और हकायक के साथ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया है। वो ये कह रहे हैं हमारे जमाने में व्हाट्सएप पर जेआईटी बन गई थी, जेआईटी ने फटाफट आंख झपकते ही जाली रिपोर्ट बना दी थी, जबकि फॉरेन फंडिंग केस की 8 साल तफ्तीश हो चुकी, सब कुछ सामने आया है। मियां साहब ये कहते हैं कि इमरान खान कौम को ये बता रहा था कि दयानतदार हूं, ईमानदार हूं, चोरी नहीं करता हूं। इमरान खान की पर सबसे बड़ा डाका पाकिस्तान की तारीख का साबित हो गया है, मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई है और इमरान खान को पता था कि उसके खिलाफ ही सब कुछ होने वाला है। इसीलिए इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुसलसल हमले कर रहा था। अब हुकूमत से कहता हूं फौरन एक्शन लें। हुकूमत ने क्या किया? राना सनाउल्लाह साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब, ये लोग आए और इन्होंने आकर कहा कि अब ये हुकूमत का इम्तिहान है। इलेक्शन कमीशन ने हकायक पर मबनी तफ्तीश कर दी है, अदालत का हुकूमत का इम्तिहान है। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले से यह साबित हो गया कि इमरान खान मुस्तनद झूठा इंसान है। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि पूरी कौम इस फैसले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सराहती है। अब ये जो इनका दावा है कि पूरी कौम सराहती है, इस दावे को अगर आपको देखना है तो सोशल मीडिया पर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शेयर करेगी, लेकिन बाकी लोग भी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। नामंजूर.com पे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंड रेजिंग की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर लोग न सिर्फ ये कि मजीद फंड्स दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुक्रिया अदा कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, बल्कि लोग ये फंड देते हुए, एक ऑप्शन होता है कमेंट कर सकते हैं, लोग कमेंट करते हुए इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और लोग इमरान खान के लिए हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, मियां साहब के खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं। ये मुसलसल स्क्रीनशॉट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। और नामंजूर.com पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, रिकॉर्ड कलेक्शन फंड्स की हमारे पास नामंजूर.com पर हो रही है। लोग $100, $50, $20, $50 मुसलसल जमा करवाए चले जा रहे हैं। अब इन हालात में इलेक्शन कमीशन ने जो चीजें की हैं, वो माहिरीन कानून बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन खुद फंस गया है।
बदनीयती साफ तौर पर नजर आ रही है। एक फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सहाफियों तक पहुंचा, मैंने आपको बताया था सलीम खान साफी साहब ने कुछ 1.5 मिनट के अंदर सफर नंबर 66 की चीजें सामने रख दी थी। पहले से फैसला था, जियो के बाद सहाफियों के पास ये नजर आ रहा है, इस बात की कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन 1.5 मिनट के अंदर सफर नंबर 66 एक शख्स सामने रख दे तो ये कुछ सहाफियों के पास पहले से फैसला मौजूद था। ये इल्जाम लगाया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं, और ये जियो के पास फैसला पहले से मौजूद था। नून लीग को ये फैसला पता था, नून लीग की फरमाइश पर असद उमर साहब कह रहे हैं कि इस फैसले में लाइनें डाली गई हैं, क्योंकि वो फैसला जो जारी हुआ, वो फैसला जब एंड हुआ है तो उस फैसले में लिखा हुआ है कि फर्दर एक्शन वगैरह होगा और ये वहां खत्म हो जाता है। लेकिन एक फैसला है जिस पर दस्तखत है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबर्स के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दस्तखत हैं, और यहां यह कहा जा रहा है कि हम हुकूमत को भेज दें और इदारे, जो भी इदारे इस पर एक्शन लें उनको भी भेज दें। यानी कौन क्या करेगा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर बता रहा था तो उसने ये भी नहीं बताया। उसने कहा जिसका जो दिल चाहता है कर ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, हम ये हुकूमत को भेज दें। तो अब राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हम इस सिलसिले में एक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। एक्शन क्या लिया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? वो एक्शन जिसको ये सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे वो पार्टी उड़ाने का एक्शन है। हमारे यहाँ ये अब जो अवामी नेशनल पार्टी है असफंदियार वली साहब की, अमीर हैदर होती साहब की, ये पार्टी अवामी नेशनल पार्टी से पहले नेशनल अवामी पार्टी थी, और हमारी पैदाइश से भी पहले 70 की दहाई के आगाज में कुछ 73-74 में ये बैन हो गई थी, और जब ये बैन हुई तो फिर इन्होंने नेशनल अवामी पार्टी से अपना नाम बदल के एएनपी कर लिया, और ये एनपी अब हमारे सामने मौजूद है। तो इस तरह से लोगों की जो राय है, उनका जो फैसला है, उसका फैसला नहीं किया जाता, तो ये साफ बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया? रोमिता शेट्टी, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा दुश्मन मुल्क से पैसे आए हैं। अब रोमिता शेट्टी जो है वो नासिर अजीज साहब की अहलिया हैं, उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिख सकता था कि अमरीकी शहरियत भी उनके पास, लेकिन लिखा ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह बताया कि उनकी तरफ से पैसे आए हैं। अब नासिर अजीज साहब और उनकी अहलिया का ज्वाइंट अकाउंट है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद डिवाइडेड बाय 2 किया और कहा ये जो 27,500 आए हैं इसमें से आधा, ये जो है 13,750 के करीब कुछ रकम, ये डॉलर्स रोमिता शेट्टी ने दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो इंडियन ऑरिजिन की हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पकड़ी गई और दुश्मन मुल्क से फंड्स आए हैं। अब ये एक पाकिस्तानी की अहलिया हैं। इसी तरह से कुछ और चीजें हैं, वो लोग खुद सामने आ गए, जैसे बिनिश फरीदी साहिबा हैं, उनके आगे नाम के आगे लिखा हुआ नॉट पाकिस्तानी। वो ये कह रही हैं कि मेरे पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है और मैं यूके नेशनल भी हूं, तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं मैं आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगी सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ। ऐसे ही वो भलवाल में एक फ्रूटर प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, उनके बारे में बता दिया गया कि वो गैर मुल्की कंपनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2013 का इलेक्शन लड़ने वाले एक साहब हैं, जैन कॉटन जो नाम है, उनके बारे में बता दिया गया कि वो भी गैर मुल्की हैं। और उसके अलावा जो लिस्ट है, अगर आप वो लिस्ट देखें तो आपको मजा आए, जिस तरह की लिस्ट सामने आई है। इसमें 195 नंबर पे लिखा हुआ है टैक्सी कैब, ये एक गैर मुल्की कंपनी है। 201 नंबर पे लिखा हुआ है थ्रेडिंग क्लासेस, ये जो बाल बाल नोचे जाते हैं धागे से, थ्रेडिंग क्लासेस 201 नंबर पे। 209 नंबर पे लिखा हुआ है योर कुरान क्लास, ये गैर मुल्की कंपनी है। फिर इसके बाद इसमें आगे 217 नंबर पे लिखा हुआ है BOA वीजा, बैंक ऑफ अमेरिका वीजा। अब ये वीजा किसका कार्ड है, क्या है, कुछ नहीं पता। BOA वीजा गैर मुल्की कंपनी है। बैंक ऑफ अमेरिका 218 पे, ये गैर मुल्की कंपनी है। ये किसी जमील शकील वकील का अकाउंट हो सकता है, शकीला का, लेकिन ये गैर मुल्की कंपनी है। फिर 219 पे बैंक ऑफ अमेरिका वीजा, ये भी गैर मुल्की कंपनी है। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है अमेरिकन एक्सप्रेस की स्पेलिंग भी गलत है, ये 221 नंबर पे अमेरिकन एक्सप्रेस की स्पेलिंग गलत है। फिर 222 नंबर पे डेबिट, अब ये डेबिट क्रेडिट किस वीजा मास्टर कौन सा अकाउंट, कुछ भी नहीं पता। फिर 223 पे मास्टर कार्ड, 224 पे मास्टर कार्ड, ये गैर मुल्की कंपनियां हैं। फिर इसी तरह से आगे जाकर 229 पे मास्टर कार्ड, और मास्टर कार्ड एक जगह मिला के लिखा हुआ है, मास्टर कार्ड कोई स्पेस नहीं है दरमियान में। फिर 230 पे मास्टर कार्ड स्पेस के साथ लिखा हुआ है। ये इस तरह की गैर मुल्की कंपनियों की लिस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जहां योर कुरान क्लास और टैक्सी कैब और मास्टर कार्ड जो है ये गैर मुल्की कंपनियां हैं।
दूसरा, इख्तियारात से तजावुज़ किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इस फैसले में जो प्रोहिबिटेड फंडिंग का फैसला है, इसमें प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित हो जाएगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ फंड्स जब्त करने का फैसला कर सकता है। यहां इख्तियारात से तजावुज़ है, जो मुस्लिम लीग नून कह रही थी वो दिया गया है उनको, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौका दिया कि अब आपको इससे आगे सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है तो जाइए। सुप्रीम कोर्ट के पास ये लोग जाएंगे और जाकर कहेंगे फुल कोड बनाएं। ये पहले ही लड़ाई कर चुके, बहुत ज्यादा बिगाड़ चुके इस मामले को। ये कहेंगे फुल कोड बनाएं। मेरा ये ख्याल है और मेरी जिन माहिरीन से बात, उनका ये कहना है कि फुल कोड नहीं बनेगा। ये 3 जजेस 5 जजेस का एक बेंच बन सकता है, फुल कोड इसमें नहीं बन सकता। फुल कोड बनता है बहुत बड़े आईनी बहरान पर। ये मामला जो है वो कोई बहुत बड़ा मामला है नहीं। तो इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती है, साफ बदनीयती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो इसको चैलेंज करने जा रही है, पहला काम। दूसरा काम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तेज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अपनी एहतजाजी लड़ाई और कानूनी लड़ाई, जहां उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मामला है, इसको तेज करेगी। इमरान खान साहब ने इस पर हिदायत कर दी अपनी टीम को कि धरना भी होगा, उनके खिलाफ तकारीर भी होंगी, नारे भी होंगे, टेलीविजन पे भी बात होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और इनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर होगा। इनको फारिग करवाने की कोशिश की जाएगी। ये जो ग्राउंड्स हैं, जिस तरह के हैं, ये जिस तरह की ये लिस्ट है फॉरेन फंडिंग करने वाली कंपनीज की, और जिस तरह लोग एक के बाद एक उठ के सामने आ रहे हैं कि भाई मुझे कहां डाल दिया आपने, मैं पाकिस्तानी हूं, मुल्तान में काम कर रहा हूं, भलवाल में काम कर रहा हूं, पीर महल में काम कर रहा हूं। एक खातून आ गई, उन्होंने कहा जी आपने मुझ पर ये गलत लगा दिया है। तो कंपनियां हैं पाकिस्तानियों की, उन कंपनियों के नाम है जिनमें कोई गैर मुल्की से मिलता जुलता नाम है, क्योंकि वहां पर काम कर रहे हैं वो, अमेरिका में, बरतानिया में। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती साफ नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले में फंस चुका है, और अब नून लीग का मामला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला 60 करोड़ से जायद है, जिसका ये लोग अब तक हिसाब नहीं दे सके हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है। इनका फैसला जब सामने आएगा तो ये लोग ज्यादा बुरी तरह से फंसेंगे, क्योंकि हमारे यहां एक ही जमात है जिसने अपनी फंडिंग का हिसाब किताब रखा है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने 40,000 डोनर्स की लिस्टें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश की हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।